दोस्तों आज हम एक ख़राब एलईडी मॉनिटर को रिपेयर करने वाले हैं। ये 15.5 इंची का एलईडी मॉनिटर है और बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसमें कोई भी पावर की लाइट नहीं जल रही है। ये 12 वोल्ट 3 एम्पीयर से चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 12 वोल्ट 3 एम्पीयर लिखा हुआ है, यानी कि ये 12 वोल्ट 3 एम्पीयर से चल रहा है। लेकिन जो कस्टमर ने मेरे को एडाप्टर दिया इसको चेक करने के लिए, उस एडाप्टर में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। वो एडाप्टर है ना 19 वोल्ट का है। वो एडाप्टर 19 वोल्ट का है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन मेरे साथ हो रही है कि कहीं कस्टमर ने ऐसा तो नहीं कि इसके साथ में 19 वोल्ट दे दिया हो और ये अंदर से खराब हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको 12 वोल्ट से काम इस पे करूँगा। हो सकता है अंदर एक रेगुलेटर भी लगा हो जो कि 19 को 12 में कन्वर्ट कर रहा हो। ये तो सब खोलने के बाद ही पता चलेगा। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर फेस करी है अभी तक वो आपको बता दिया मैंने कि इसके साथ में कस्टमर ने मुझे 19 वोल्ट का एडाप्टर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 12 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अंदर का जो मामला क्या है। अब यहाँ पर इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको खोलना है और बाकी जो है इसमें इस तरीके से इसको खोला जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लॉक रहेगा, तो साइड में इसके लॉक को इस तरीके से खोला जाता है। ये देखिए इसमें लॉक रहेंगे, इसको साइड में इस तरीके से खोला जाएगा, इसमें सारे लॉक्स को। चलिए मैं लॉक खोल के आपको दिखाता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आप यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें लॉक रहते हैं और 2 स्क्रू मात्र इसमें दिए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये खुल चुका है। ये इसका स्क्रीन है या डिस्प्ले आप कह सकते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से उठा के हमने थोड़ा सा इसको साइड कर लेना है। इसमें कार्ड काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा। और बस डिस्प्ले का साइज बड़ा होने की वजह से ऐसा लगता है कि भाई कहीं अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा मटेरियल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डिस्प्ले को थोड़ा सा साइड में रखने के बाद इस कार्ड को बाहर निकाल के इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं। पहले तो मैंने भी ऐसा समझ लिया कि भाई कार्ड कहीं बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही कार्ड इसमें है। अब फॉल्ट क्या है भाई इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। जब कस्टमर ने मुझे 19 वोल्ट का इसमें अडेप्टर दिया तो उस समय थोड़ा सा मुझे ये चीज़ लगी कहीं ऐसा नहीं कि कस्टमर ने गलत अडेप्टर लगा लिया हो। चलिए जो भी है अभी आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। इसको हमने अनप्लग कर लिया है और यहाँ पर इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, डिस्प्ले के पत्ते को इसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखने के लिए मिल रही है जो कि डैमेज है, आप भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है भाई 12 वोल्ट 12 वोल्ट और कस्टमर ने 19 वोल्ट का अडेप्टर दिया हुआ है इसके साथ में। हो सकता है गलती से लगा दिया हो, पता ना हो। काफ़ी बार होता गया है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है तो वो गलत अडेप्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैं सभी चीज़ों को साइड कर लेता हूँ और इस कार्ड को मैं रिपेयर करना शुरू करता हूँ। और जो आईसी है इसमें लगी, देखते हो उस आईसी का नंबर अगर कहीं मिल जाता है तो फाइनली इसके कार्ड में हमें जो फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है वो इस आईसी का है। अब यहाँ पर ये इधर पे लगी हुई तो ज़्यादातर ये लोकेशन रेगुलेटर आईसी की होती है। अब नंबर्स के ऊपर जो है वो मिट चुका है। एक लाइन ऊपर की थोड़ा सा है ना, देखिए आप देख सकते हैं दिख रही है। इसी नंबर के आधार पे हम इस आईसी के नंबर को हम फाइंड करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। अगर आपको इसका नंबर दिख जाता है ZTR7192S इसमें लिखा हुआ है, या लास्ट में 5 भी हो सकता है, इस तरीके का लग रहा है। तो ZTR 7192S करके हम सर्च करेंगे गूगल में, कोई इस नाम से आईसी आती है तो अंदाजा लगाते हैं हम कुछ। दोस्तों यहाँ पर जो सर्किट में आईसी लगी थी इसकी डाटा शीट कहीं भी सही तरीके से मुझे मिली नहीं। लेकिन इतना पता है कि ये भाई ये एक बक कन्वर्टर आईसी है। अब यहाँ पर भाई सेम जो आईसी है मेरे पास अवेलेबल थी नहीं, तो इसकी जगह पे एक मैं मॉड्यूल लगा के जब मैंने चेक किया तो ये प्रॉपर्ली काम करने लगा। तो अब मैंने मैं मॉड्यूल कैसे लगाया, अब एक सीरियल वाइज आपको बताऊंगा। पहले एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आईसी की जगह पे आईसी ना हो तो एक मॉड्यूल आप इस्तेमाल कर सकते। किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, काफ़ी टाइम लगभग 1 या 1.5 घंटा लगभग मुझे हो चुका है इसको फाइंड करने में।
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सिंक्रोनिक्स लिखा आ रहा है और यहाँ पर देखिए इसका एलईडी जल रहा है और ये कुछ देर में आपको नो सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगा। इसको मैंने अपने कंप्यूटर पे भी चेक किया, सक्सेसफुली ये काम कर रहा है और इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अभी देखिए लाइट लाइट इसलिए जल गया है क्योंकि इसमें कोई भी सिग्नल अभी कंप्यूटर से नहीं जा रहा, कंप्यूटर पर कनेक्ट होते ही ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन लेने लगता है। अब यहाँ पर जब इस तरीके की कोई बक कन्वर्टर ऐसी या जो आईसी है, रेगुलेटर आईसी है, ये खराब हो जाती है तो इसकी जगह पे आप मॉड्यूल को कैसे लगा सकते हैं, चलिए बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और इस मॉड्यूल को पहले बाहर निकालता हूँ, एक सीरियल वाइज आपको बताऊंगा। सारे कनेक्शन हटा लूंगा और उसके बाद एक सीरियल वाइज आपको बताऊं तो एक बेटर हो पाएगा। देखिए जब मैंने इस आईसी को निकाला तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये आईसी का एक प्रिंट है, शायद आपको यहाँ पर अब थोड़ा सा दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आईसी का एक कट है, कट का निशान है, ये पॉइंट है, यहाँ से आईसी को गिना जाता है, इसकी लेग है यहाँ से गिनी जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो आईसी की शेप है यहाँ से गिनना स्टार्ट हुआ जाता है। ये बूट की पिन है, जब मैंने इसका कहीं से एक दो डायग्राम देखे थे इस आईसी के, ये बूट की पिन है, ये फीडबैक की है, ये अनेबल की है, ये 5 वोल्ट की है और ये 12 वोल्ट की है। देखिए सीरियल वाइज चलूँ तो ये बूट की है, ये 12 वोल्ट इनपुट की है, ये 5 वोल्ट आउटपुट की है, ये ग्राउंड की है, ये इसमें फीडबैक की है, ये मे बी ये नो, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये अनेबल सिग्नल की है और ये नो, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है इसमें और ऊपर वाले में। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी पिन आउट थी, बट यहाँ पर आईसी मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पर किया क्या कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा 12 वोल्ट का है, यहाँ पर 12 वोल्ट का कोई भी एडाप्टर आप इस्तेमाल करेंगे 2-3 एम्पियर का, तो ये जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है इस वाले ट्रैक से, यानी कि ये 12 वोल्ट जो हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं वो इस ट्रैक पे आ रहा है और जो ग्राउंड है वो इस वाले ट्रैक पे आ रहा है या इस बीच वाले सेंटर पे आ रहा है। अब देखिए ग्राउंड तो कहीं से भी आप ले लेंगे, यहाँ से भी आप ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, कहीं से भी, जो ये पूरा ग्राउंड का ही पोर्शन है, किसी कैपेसिटर के नेगेटिव से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन इनपुट और जो 5 वोल्ट इसमें से निकल रही है जो मेन इस प्रोसेसर के लिए जा रही है, ईईपीरोम के लिए जा रही है, वो हमने जब फाइंड किया तो इस वाली लेग से हमें 5 वोल्ट का एक आइडिया मिला। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर जैसे एडाप्टर हम लगाएंगे तो 12 वोल्ट हमें इस वाली पिन पे 12 वोल्ट मिलेगा। 12 वोल्ट कुछ कुछ जगह के लिए चले जाएगा, लेकिन 5 वोल्ट इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए रहता है, तो वो होगा क्या। अच्छा मैंने आइडिया कैसे लगाया, इधर पे इस जगह पे 5 वोल्ट लिखा हुआ था, इस जगह पे 5 वोल्ट लिखा था इन दोनों पॉइंट्स पे। जब मैंने इसको ट्रैक किया, इन पॉइंट्स को ट्रैक किया तो इनसे कनेक्टेड था, वो इस पिन से कनेक्ट था, तो तब मुझे एक आइडिया लगा कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट हमें देनी रहेगी अलग से कोई मॉड्यूल या रेगुलेटर के माध्यम से। अच्छा मैंने ट्राई भी किया था, 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर ट्राई भी किया था, मेरे पास तत्काल मॉड्यूल तो नहीं था, तो रेगुलेटर मैंने ट्राई किया था, इस जगह पे हीट सिंक लगा के रेगुलेटर ट्राई किया था, 5 वोल्ट से बनाकर उसको दिया तो था, लेकिन रेगुलेटर जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। अब देखिए जब भाई मॉनिटर है बहुत लंबे टाइम तक काम करेगा, तो हीटिंग इशू इसमें नहीं आना चाहिए, कोई भी आप इसमें रेगुलेटर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसमें रेगुलेटर्स काम नहीं चलेगा, फिर मैंने इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। ये मॉड्यूल की जो खासियत है वो आपको बता देता हूँ कि 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इन दोनों में इनपुट हम देंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि हाँ हमें तो वहाँ पर 12 वोल्ट मिल रही है, इस यहाँ से हम जब 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाएंगे तो वहाँ पर हमें एक पिन पे 12 वोल्ट मिलेगी, तो इसको हम 12 वोल्ट देंगे और ये आउटपुट में कितना वोल्ट निकालेगी, 5 वोल्ट। ये तब निकालेगी जब हम इसके 5 वोल्ट वाले पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। अच्छा मैंने कोशिश की थी कि 3.3 वोल्ट से इसको चलाने की, बट ये 3.3 वोल्ट पे ऑन नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको 5 वोल्ट दिया, क्योंकि पहला हमारा एक काम रहता है कि इसमें 3.3 वोल्ट देना, तो इसमें ये नहीं ऑन हुआ, तो फिर मैंने इसको 5 वोल्ट दिया। अच्छा इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, बीच में कट का निशान दिख रहा होगा, असल में यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आउटपुट आप कितना वोल्ट निकालना चाह रहे हैं, ये इन इस जगह पे डिपेंड रहता है, तो इनको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। अगर आप 1.5 वोल्ट निकालना चाह रहे तो इसको शॉर्ट कर लो,
1.8 निकालना चाहते हो इसको शॉर्ट कर लो, 2.5 इसको शॉर्ट कर लो, सिर्फ एक ही को शॉर्ट करना है, सभी को शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। तो अगर किसी को भी शॉर्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट में सिर्फ आप 1.25 वोल्ट ही ले पाएंगे। तो शॉर्ट करके आप उतनी ही वोल्टेज लेंगे जितना जिस पॉइंट को आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैंने 5 वोल्ट वाले को शॉर्ट किया तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। ग्राउंड तो यहीं से कनेक्टेड है पूरी बॉडी में, तो आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हमने यहाँ से उठाया और 5 वोल्ट वाले इधर पे दे दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर या उधर पे 5 वोल्ट में या इधर पे 5 वोल्ट में इसको कनेक्ट कर लो, सिंपल सा है। अभी 12 वोल्ट इसको कहाँ से देना है, इसी जो ये जैक है इसी के पीछे 12 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ के 12 वोल्ट दे दो, सिंपल सा है। चलिए कनेक्शन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर फिक्स कर लूँ तो फिर हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि इस मॉड्यूल को हमने पहले, ये नेगेटिव है तो देखिए मैंने आपको बोला था जो नेगेटिव है ग्राउंड है वो कहीं से भी आप दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड सब जगह एक ही जगह से चलता है। सभी कैपेसिटर में जो नेगेटिव का पॉइंट है वो सभी ग्राउंड से जुड़ा रहता है। अब इस मॉड्यूल को पॉजिटिव 12 वोल्ट देनी है तो ये जो जैक है इसके पीछे इधर से हमें 12 वोल्ट मिल जाएगा। बस हमें करना क्या है, 5 वोल्ट को हमने बनाना है। और 5 वोल्ट किस लिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है, जो MCU प्रोसेसर जो भी है और जो इसका EEPROM है उसको चलाने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, वो 12 वोल्ट से नहीं चलता है। और ये जो IC है वही काम करती है, ये IC वही काम करती है रेगुलेट करने का, बस इस IC को फीडबैक और इनेबल सिग्नल यहाँ से मिलता है। अब यहाँ से हम देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ अब यहाँ पर अलग से उस वोल्टेज को किसी और मॉड्यूल से जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट देखिए, यहाँ से जो 5 वोल्ट निकला, इस मॉड्यूल से जो 5 वोल्ट निकला वो यहाँ पर आप 5 वोल्ट पे दे दीजिए, सिंपल सा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वहीं से कनेक्टेड है, या IC के पिन पे दे दो यहाँ पर, या फिर ये 5 वोल्ट जहाँ पे लिखा है वहां पे इसको जोड़ लो, सिंपल सा है कनेक्शन इसका। ये देखिए ये वहीं से कनेक्टेड है। अब फिर से आपको चला के दिखा देता हूं। इसको पूरा वाइड एंगल पर रख लिया है, इसको मैं इस तरीके से ऑन करता हूं, पावर लाइट जल गया है, सामने डिस्प्ले सिम्ट्रोनिक्स लिखा हुआ है इसका कंपनी का, और इजीली काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। एक इमेज आपको दे दूंगा, मैंने इसको जब मैं टेस्टिंग मोड पे था तो उस वक्त मैंने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया और बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, कोई भी इसमें फ्लिकरिंग वगैरह कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। चलिए हो गया काम बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस बोर्ड को बैठाता हूँ और फाइनल एक बार करके आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा फिर से कहूँगा, मॉड्यूल का इस्तेमाल कीजिए, ये बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा, ओवरहीट नहीं करेगा, और ये बना इसीलिए है। मैं तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे पास एट टाइम ये मौजूद नहीं था, तो ये बहुत हीट कर रहा था। रेगुलेटर 5 वोल्ट का काम तो कर रहा है लेकिन बहुत हीट कर रहा है, और ओवर हीटिंग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। चलिए मैं अब इसको सही तरीके से पैक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस मॉड्यूल को इस तरीके से टिपिंग करके बहुत अच्छी तरीके से पैक करके रख लिया है। याद रखना बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करना है, ये मॉड्यूल कहीं भी टच ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी आप इसको पूरी तरीके से पैक कर सकते हैं। ये वायरिंग दबा दूंगा और अभी ये डिस्प्ले के नीचे फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही तरीके से बन जाएगा। अब डिस्प्ले को मैं फिक्स करता हूँ इधर पे, जैसे मैंने निकाला था बिल्कुल वैसे ही इसको फिक्स करूंगा। इसके खांच बने हुए हैं, थोड़ी सी भी गलती आपने नहीं करनी है, बिल्कुल खांच में इसको लगाते हुए फिक्स करना रहेगा। देखिए यहाँ पर इसके खांच बने हुए हैं, तो उसी में डिस्प्ले को सही तरीके से आपने फिक्स करना है। अगर गलत आप इसमें डिस्प्ले रखते हैं तो भाई डेफिनेटली डिस्प्ले टूट जाएगी। ये देखिए इसमें खांच बने हुए हैं, तो ये खांच में ये लग चुका है। एक बार टेस्ट वगैरह करके देख लेना, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का प्रेस करना है। इसके ऊपर फ्रेम है, फ्रेम को लगा लूंगा, बाद में ये पोंछ लूंगा, थोड़ा सा फिंगरप्रिंट इसमें आ चुके हैं तो बाद में इसको पोंछ लूंगा। चारों तरफ से लॉक हो चुका है। अभी मैं इसमें एक बार और पावर देके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा इसमें 2 स्क्रू और लगाने हमने,
ये पावर एलईडी जल चुका है और ये सिम्ट्रोनिक्स लिखा हुआ है, ये सीधा है डिस्प्ले, नो सिग्नल आ चुका है। फाइनली हो चुका है काम बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना भूलिए। इसी तरीके से हम आपको सिखाते रहेंगे। शुक्रिया।